बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर होगा और कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा और किस कोर्स के लिए कितना समय लगेगा और कितना वेतन मिलेगा और किस स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे हम स्टूडेंट को देखते हैं, वो पूछता है कि सर बीएड कर ले कि डीएलएड कर ले, क्या चीज कर ले, बहुत सारा कंफ्यूजन है उसके मन में। तो आज आपका सभी डाउट और कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस कोर्स के लिए कितना समय लगेगा, कितना फी लगेगा, किस स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं, कितना आपको वेतन मिलेगा और आगे आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी हम इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए आपको दो कोर्स करना पड़ेगा, या तो आप बीएड कर सकते हैं या तो डीएलएड कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले आप इंटर और ऑनर्स के बाद भी टीचर बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब आपको सरकारी स्कूल का शिक्षक बनने के लिए या तो बीएड करना होगा या तो डीएलएड करना होगा। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए आखिर दोनों में अंतर क्या है। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखिए, बीएड जो होता है ये आपको ऑनर्स के बाद होता है और डीएलएड जो होता है 12th के बाद होता है। ठीक है, अगर आपको डीएलएड करना है तो अगर आप 12th पास हैं या एपियरिंग में हैं तो भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और कास्ट के अनुसार छूट भी है 5% का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम बीएड करो तो उसके लिए आपको ऑनर्स पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप डीएलएड कीजिएगा तो आपको कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आप डीएलएड करते हैं तो इसमें आपको 2 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंटर के बाद डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर ऑनर्स के बाद आप बीएड करते हैं तो भी आपको 2 वर्ष ही समय लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि डीएलएड इंटर के बाद होता है और अगर आप बीएड कीजिएगा तो ऑनर्स के बाद होता है। लेकिन अब कुछ सरकार एक और प्रोग्राम जारी किया है कि अब अगर आप चाहे तो इंटर के बाद भी डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं। पहले ऐसा रूल नहीं था, बट अब एक और रूल आ गया है कि अगर आप चाहे तो 12th के बाद डायरेक्ट चाहे तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 4 साल का समय लगेगा। ठीक है, कितना, तो 4 साल का। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे भी कंफ्यूजन है कि सर हम क्या करें, ये 4 साल वाला कर ले या हम डीएलएड करें। तो उसका भी परेशानी आज हम आपका दूर कर देंगे। अब थोड़ा सा समझिए इसमें, ठीक है, कि फ्यूचर आगे क्या है। देखिए, अगर आप ऑनर्स कर लिए हैं, ठीक है, तब तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप बीएड कर लीजिए जब आपका ऑनर्स क्लियर है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, पार्ट 3rd में जाके नाम कटा के डीएलएड कर लेता है। वो करना उचित नहीं है। अगर आपका ऑनर्स क्लियर हो गया है तब तो आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, अगर आप इस बार इंटर का एग्जाम दिए हैं और आप इंटर पास है तब तो आप डीएलएड कर लीजिए। दोनों एक नंबर कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का फ्यूचर है। ठीक है, आगे लेकिन आप बात समझिए यहाँ पे कि दिक्कत कहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को अगर टीचर बनना ही और वो चाहते हैं कि बेहतर हम बने, ठीक है, वो चाहता है कि हम हाई स्कूल का टीचर बने, तो पहले समझ लीजिए कि आप बीएड कीजिएगा तो किस स्कूल का शिक्षक बन सकते हैं और डीएलएड कीजिएगा तो किस स्कूल का शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, अगर आप डीएलएड करते हैं 12th के बाद, ठीक है, अगर आप 12th के बाद डीएलएड करते हैं तो आप 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। हाँ, अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तो आप 6 से 8 का भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि डीएलएड करने के बाद अगर आपका ऑनर्स क्लियर होता है तो मैक्सिमम आप 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हैं तो देख सकते हैं 6 से 8 का टीचर बन सकते हैं। आपको पता था कि इससे पहले, ठीक है, बीएड वाला 1 से 5 का भी टीचर बन सकता था। यानी कि बीएड के लिए सभी रास्ता ओपन था। आप चाहे तो 1 से 5 का भी टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया और 12th का भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाल फिलहाल में आपको पता है कि बीएड वाला को जो है 1 से 5 के टीचर के लिए योग्य घोषित नहीं है, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब यानी कि जो बीएड करते हैं तो बीएड वाला 1 से 5 तक का टीचर नहीं बन सकता है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डीएल वाले यानी कि डीएलएड वाले ही स्टूडेंट 1 से 5 तक का टीचर बन सकता है। लेकिन कंडीशन सुनिए, अगर आप, ठीक है, डीएलएड कीजिएगा तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि डीएलएड करने के बाद अगर 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट डीएलएड करते हैं तो 1 से 5 का टीचर बनिएगा। हाँ, अगर आपका ऑनर्स क्लियर होता, बाद में मान लेते हैं कि 12th के बाद आपका टीचर में हो गया तो आप इग्नू से ऑनर्स कर सकते हैं। ऑनर्स कीजिएगा तो फिर अगर निकलेगा तो आप 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या है, 6 से लेके आप 12th तक का टीचर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि सर अगर डीएलएड हम करेंगे तो हमको कितना खर्च पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से कितना और प्राइवेट कॉलेज से कितना खर्च पड़ेगा। तो समझिए, अगर आप डीएलएड करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से जो आपको खर्च पड़ेगा वो 20 से 30 हज़ार के समथिंग, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का फी है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट से करते हैं तो 1.2 लाख, यानी कि आपको 1,20,000 के अप्रॉक्सिमेटली लग सकता है, थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन यही आपका कॉलेज का फी है। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड आपका 2 साल का कोर्स है, तो डीएलएड कीजिएगा तो 1 साल का जो फी है प्राइवेट कॉलेज का वो 60,000 है, तो 2 साल का आपका हो जाता है 1,20,000, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये आपका डीएलएड कॉलेज का फी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं ऑनर्स के बाद, तो ऑनर्स के बाद कीजिएगा तो आपका बीएड 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कितना फी लगेगा वो समझ लीजिए। अगर आप ऑनर्स के बाद करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से तो 25 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स आपका खर्चा होगा, ठीक है, ऑनर्स के बाद अगर, ठीक है, आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, बीएड। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो 1.5 लाख आपका खर्चा होगा, ठीक है, ये आपका बीएड का कोर्स है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपका होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि सर अब जो 4 साल वाला आ गया है, यानी कि इंटर के बाद जो हम कर सकते हैं बीएड 4 साल, उसका बताइए कितना खर्च पड़ेगा। तो आपको हम बता देते हैं, देखिए आपका जो खर्च पड़ जाएगा अगर 4 साल वाला अगर आप करते हैं तो उसका खर्च समझ लीजिए आपको क्या है। तो उसका देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल में आपका 75,000 रुपया आपका खर्च पड़ेगा, ठीक है। तो 1 साल में अगर आपका 75 लग रहा है तो सोच सकते हैं 4 साल में आपका टोटल कितना लग जाएगा, तो 3 लाख रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो 4 साल वाला कीजिएगा तो समझ लीजिए ना, ये 2 साल था तो 1.5 लाख, 4 साल है तो आपका 3 लाख रुपया खर्च पड़ सकता है, ये 4 साल। हाँ, ये कौन कर सकते हैं, तो इंटर के बाद आप डायरेक्ट 4 साल वाला बीएड कर सकते हैं। अब देखिए फायदा क्या है आपको, बीएड और डीएलएड में क्या फायदा है। देखिए अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जानते हैं 6 से लेकर 12th तक का टीचर बन सकते हैं, ठीक है, आगे पीजी उजी कर लीजिएगा तो बन सकते हैं। डीएलएड कीजिएगा तो 1 से 5 तक का ही टीचर बनिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी किस में ज़्यादा आता है। तो देखिए डीएलएड में वैकेंसी आता है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है, अगर आप अपने गाँव में ही देख लीजिए, ठीक है, आप देखिए प्राइमरी स्कूल कितना ज़्यादा होता है और हाई स्कूल बहुत कम होता है, ठीक है। तो वैकेंसी जब भी निकलता है डीएलएड में ज़्यादा वैकेंसी होगा और बीएड में थोड़ा सा कम वैकेंसी होता है। क्योंकि डीएलएड में इसलिए ज़्यादा वैकेंसी होता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल हर एक गाँव मोहल्ला में आपको मिल जाएगा, लेकिन हाई स्कूल आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, जहां पे 8 to 10th बहुत आपको कम मिलेगा, +2 बहुत कम मिलेगा, इसीलिए इसमें वैकेंसी ज्यादा आता है। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, आजकल ज्यादातर हम देख रहे हैं सभी डीएलएड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट बहाली आएगा तो उसमें जान लीजिए डीएलएड का कंपटीशन भी बहुत देखने को मिलेगा। आप जितना ज्यादा हायर जाइएगा वहां पे कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। डीएलएड में आपका अच्छा खासा इस बार कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 12th पास करता है और सब आजकल सोच रहा है कि टीचर का चलो इधर खूब बहाली आया है। आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो समझ लीजिए, पहला फेज में 1,70,000 बहाली दिया टीचर का, फिर दूसरा फेज में 1,20,000 बहाली दिया टीचर का, और अभी तीसरा फेज 70,000 बहाली पे चल रहा। सोच सकते हैं एक शिक्षक विभाग में, एक टीचिंग में कितना सारा वैकेंसी दिया है। तो क्यों नहीं चाहेगा कि आदमी हम बीएड डीएलएड कर ले। जो बड़ा बड़ा डिग्री कर रहा है वो बैठल है, और जो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड डीएलएड किया उसको उस बार टीचर में हो गया है। तो सब चाहता है कि कहीं ना कहीं ये डिग्री कर ले, तो ज़्यादा बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको पहले बोल देते हैं कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 से 5 का टीचर आप बन सकते हैं। इसमें ज़्यादा वैकेंसी आएगा और इसमें आपका कम वैकेंसी आएगा। क्यों? क्योंकि सोचिए इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं और इंटर के बाद अगर कोई बीएड करेगा तो उसको 4 साल का समय लगेगा, तब तक बहाली आएगा तो फिर उसको लेट भी हो सकता है। तो इसमें कंपटीशन ना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए जाते जाते क्वालिफिकेशन, यानी कि आप सोच सकते हैं इंटर के बाद आपको ऑनर्स भी तो करना है, ऑनर्स के बाद कीजिएगा तो 2 साल तो उसमें आपको लग ही जाएगा। अगर आप इंटर के बाद कर रहे हैं तब तो आपको 4 साल लग रहा है, इसलिए इसमें आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें वैकेंसी भी थोड़ा सा कम रहता है कंपैरिजन टू डीएलएड, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें कि सर इनकम बताइए। चलिए ये ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप डीएलएड कीजिएगा तो आपका जो टीचिंग होगा, ठीक है, जो आपको जॉब मिलेगा, स्कूल मिलेगा, वो आपको ज़्यादातर देखिएगा मोहल्ला सब में रहेगा, जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान उकान नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। यानी कि खास करके वो कस्बा छोटा छोटा नगरी में तुम देखिएगा प्राइमरी स्कूल का जो टीचर बनेगा तो वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा, वो स्कूल मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएड के थ्रू जाते हैं, जैसे मान लेते हैं 6 to 8 में जाते हैं या 9 से 10th में जाते हैं, तो ये ज़्यादातर आपको शहर में मिलेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वहाँ का माहौल भी आपको अच्छा लगेगा। टाउन में अगर आपका स्कूल है तो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। अब वही गाँव में मिल जाएगा तो दूर दूर दुकान सब नजर नहीं आएगा, तो एक थोड़ा सा बेनिफिट आपका यहाँ पे ये भी हो जाता है, ठीक है। वैसे बाद बाकी दोनों कोर्स एक नंबर है, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए, बस हम आप समझा देते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वेतन का देख लीजिए अंतर कितना है।
देखिए, अगर आप 1 से 5 का टीचर बनते हैं 12th के बाद, तो आपको 1 से 5 का टीचर बनिएगा तो आपको अप्रॉक्स 37-38 हज़ार आपका वेतन होगा, ठीक है, इतना आपको इनकम मिलेगा। वही अगर आप ऑनर्स कर लीजिएगा बाद में और 6 से 8 का टीचर बनिएगा तो आपको 40 हज़ार के अप्रॉक्सली आपको वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर बीएड पे कितना वेतन है। तो देखिए, अगर आप बीएड करते हैं और 6 to 8 का टीचर बनते हैं तो आपको 40 हज़ार वेतन दिया जाएगा। अगर आप 9 से 10th का बनते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 44 हज़ार वेतन आपको मिलेगा। और अगर 11 से 12th का टीचर बनते हैं तो आपको 46 हज़ार के अप्रॉक्सीमेटली आपको वेतन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो वेतन भी आजकल सब चाहता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा हमको वेतन हो। तो अगर कंपेरिजन टू ई देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको वेतन भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन अगर देखते हैं वेतन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों कोर्स अपने आप में बेहतर कोर्स है। और टीचर का बहाली तो अच्छी बात है, देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बयान भी आया है कि अब टीचर का बहाली हर एक साल निकलेगा, ठीक है। तो दोनों कोर्स एक दूसरे के लिए कह सकते हैं, दोनों कोर्स अपने आप में बेहतर कोर्स है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। हम तो कहेंगे अगर आप इंटर पास हैं इस बार, अगर आप इंटर किए हैं या पार्ट 1 में नाम लिखा है और अगर आपको शौक है कि हम टीचर बने, टीचिंग फील्ड में जाए, तब तो आप आराम से डीएलएड कर लीजिए। लेकिन अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तब तो 2 साल का बीएड कर लीजिए, 1 नंबर रहेगा आपका, ठीक है ना। हायर स्कूल में जाइएगा पढ़ाइएगा तो वहाँ पे और भी अच्छा लगेगा और तनख्वाह भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाद बाकी आप जरूर डिसाइड करके, ठीक है, कर लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज, अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।